मौसम या यूं कहे दौर भले पतझड़ का हो या उम्मीद तो हरी है, मतलब चुनाव की बहार भी है। नमस्कार, मैं जितेंद्र साहू हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ कट टू कट। नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस सहित अलग अलग राजनीतिक दल के लोग और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और जनता से संपर्क साध रहे हैं और अपना किस्मत आजमा रहे हैं। इस वक्त हम लोग हैं धमतरी जिले के जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 में और ये वनांचल इलाका है। और यहाँ के जो स्वतंत्र प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी, आज जब हम इस क्षेत्र में घूम रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो अचानक बंसीलाल सोरी जो क्षेत्र क्रमांक 11 से जिला पंचायत के स्वतंत्र प्रत्याशी, उनसे हमारी मुलाकात हो गई। अचानक उनसे मिलना हो गया, तो सोचे क्यों ना इनसे भी बातचीत कर लिया जाए। भैया, पहले तो अपने, वैसे तो आपको लोग पहचानते, फिर भी मैं चाहूँगा एक बार अपना नाम बताएं। मेरा नाम बंसीलाल सोरी, निवासी स्थान गुहर नाला, दुगली का रहने वाला हूँ। जी, जानकारी ये मिल रही है कि आने वाले दिनों में चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, और आप भी इस क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। आखिर क्यों ऐसा मन बनाया, क्यों आपने निर्दलीय लड़ने का मन बनाया? जी, मैं निर्दलीय के रूप में इसलिए मन बनाया कि मेरे पास स्थानीय बहुत से बहुत समस्या है। उस समस्या को लेकर मैं जिला पंचायत के हाल में जाना चाहता हूँ जी। और अपने जो यहाँ परेशानी है उनको प्रमुखता के साथ में, मुद्दा के साथ में रखना चाहता हूँ। और मुद्दा की बात बता दूँ, हमारे प्रमुख मुद्दा है सोंडूर नहर नाली का विस्तार, जहाँ से बनता है डोंगा डूला, अछोली, कलेमट्टा, राजपुर, बटनहर्रा, आपके गोविंदपुर, गट्टासिली, जाते हुए कुमड़ा कोट, जाते हुए बगरुम नाला, ऐसे करते करते सीधा वो उतर जाता है पानी या मानम सिली बांध पे जाता है जी। आप अभी जनपद के सभापति भी हैं और पिछला चुनाव आपने जनपद पंचायत बीजेपी से मांग की थी जी। बीजेपी से जीत दर्ज की थी और अभी भी बीजेपी से आपने जिला पंचायत के लिए टिकट मांगा था। तो आखिरकार निर्दलीय क्यों लड़े? क्या टिकट नहीं मिला, ये वजह है? क्यों मन बनाया? मेरा एक लक्ष्य था, मैं केवल सीख लेना चाहता, लोगों के साथ साथ आगे बढ़कर सीख लेना चाहता था। और मैं पूर्व में भी एक एक कार्यकाल करते करते आगे सीखने के ललायत पे गया। साथ मैं जनपद में थे उस समय भी यहाँ कुछ परेशानी था, उनको भी मैं एक आवाज़ उठाने का प्रयास किया और मेरे साथ में लोग आए। आने के साथ साथ उनका परेशानी जो था वो हल भी हो गया। आज किसान लोग अपने स्तर पे सही समय पे उपार्जन के मामला हो या कुछ काम के मामले में काम कर रहे हैं। भैया, क्या लगता है, आप बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे, प्रबल दावेदार के रूप में उभर रहे थे, क्या लगता है पार्टी ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? क्या लगता है, क्या कमी रही होगी? कमी की वजह तो यही मैं बताना चाहता हूँ, मैं उनका भी कमी नहीं मानता हूँ, लेकिन बीच में कहीं कहीं खेल हो चुका है, मेरे से धोखा किए हैं। ये धोखा अब मेरे को नहीं है, उनको ही होगा। मैं अपना स्वतंत्र रूप से यहाँ पे लड़ाई के लिए आ चुका हूँ और जनता के जो आशीर्वाद, जन समर्थन के आधार पे मैं पूरे दमखम के साथ में हूँ। जैसे आपके क्षेत्र में हम लोग लगातार घूम रहे हैं, हमने देखा, लोगों से बातचीत भी की कि कई सारे जो मूलभूत समस्या, उसके अलावा और तमाम समस्याएं वो उभर कर सामने आ रही। लोग बोल रहे हैं सड़क की कमी है, नाली पुल पुलिया की कमी है, नहर नाली के विस्तार की कमी है। तो उन तमाम जो मसला है वो काफ़ी बरसों से चला आ रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? क्या मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, जैसे सोंडूर नाले को बता दिया, अभी इस क्षेत्र में गट्टासिली, राजपुर, घोटगांव, दुगली के अंतर्गत में लगभग 12 से 16 हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के अंतर्गत में स्कूलें हैं संचालित, लेकिन यहाँ पे एक कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। लोग इधर उधर भटकते हैं। हमारे इस वनांचल क्षेत्र के बच्चे कहीं ना कहीं 12वीं तक के हो जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं और ये बेरोजगार स्वरूप रहते हैं। हम कहते हैं उच्च शिक्षा मिले तो कम से कम तकनीकी ज्ञान के आधार पे व्यवसाय करे या कृषि करे या कुछ जॉब करे, ये हमारा कहना है। और इसीलिए हम कहते हैं कि इस क्षेत्र के अंतर्गत में महाविद्यालय का खुलना तय करें और यहाँ पे बच्चों का ध्यान में रखते हुए उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करें। जी, आप इसी क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, आप वन संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी है, लगातार क्षेत्र के मसले को उठाते रहे हैं। अभी क्या लगता है फिलहाल इन क्षेत्र में सबसे बड़ी वनांचल क्षेत्र में क्या समस्या है जो सामने है, और अगर जनता आपके ऊपर भरोसा जताती है तो कौन सा ऐसा समस्या होगा जिसको आप सोचेंगे कि नहीं, इस समस्या को मेरे को पहले सुलझाना? समस्या तो बराबर है,
वन अधिकार पत्र के अंतर्गत के हमको जो व्यवस्था दिया गया किसान किताब के माध्यम से, अभी राजस्व ग्राम में जाओ वहाँ 50 रुपया हेक्टेयर के हिसाब से देगा और हमको कृषि ऋण के रूप में हेक्टेयर में 25 रुपया देगा। आप बताओ राजस्व ग्राम के अंतर्गत में जो खर्चा आता है वो ज़्यादा होगा और वन ग्राम के अंतर्गत में जो खर्चा आता है वो कम होगा। ये आप मान सकते हो क्या? ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। इसलिए हम वोट देते हैं, किसी को नेता बनाते हैं, किसी को जनप्रतिनिधि बनाते हैं तो हक तो एक बनता है। इसलिए हम चाहते हैं जितना उनको दे रहे हो उतना हमको भी दो, या फिर पूरे बंद कर दो। आप थोड़ी बहुत दे रहे हो और हम उनको ये दे रहे हैं वो दे रहे हो करके बोलो, वो गलत बात। ये तो चना फोड़ने वाली बात है, गुस्सा भड़काने वाली बात है। ठीक है भैया, ये समस्या आप बता रहे हैं, लेकिन 13 महीना से तब आप बीजेपी में थे, बीजेपी से जनपद के सभापति भी जीत कर आए, सभापति भी बने, तब आप क्या प्रयास किए रहे इन मुद्दों को लेकर, इन समस्याओं को सुलझाने? इन समस्याओं को जब भी मैं बैठक में गया, सामान्य सभा बैठक में गया, इन मुद्दा को बिल्कुल रखने का प्रयास किया और प्रयास करते करते लोग इधर उधर हम शासन प्रशासन के अंतर्गत भेजे हैं, शासन प्रशासन के अंतर्गत भेजे हैं, ऐसे करके ही बात करते करते चुपचाप यहाँ तक कि चुपचाप मिटका दिए। अभी आप क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है, कैसा फीडबैक आ रहा है और जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत तो पूरा पर पक्की है, क्योंकि मेरा जो सादगी देख रहे हो, मैं नेता नहीं हूँ, किसान का बेटा हूँ और किसान मेरे साथ में है। साथ होने के कारण अभी देखोगे मेरे साथ कम से कम कुछ स्थान पे जाओगे तो कितने लोग मेरे से मिलेंगे जुलेंगे, मैं तो बताऊंगा तो बेकार बात है, लेकिन अंदर में बहुत उनके भरा है और मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ मेरा मतदाता कौन है। नहीं पहचान पा रहा हूँ, नहीं पहचान पा रहा हूँ। मतलब क्षेत्र के मांग 11 में सूर्योदय होने वाली? बिल्कुल सूर्योदय होगा। ये आप जब भी यानी कि सुबह 6 बजे देखोगे तो आपको नजर आएगा बंसी सोरी कौन है करके। जी बिल्कुल। तो ये क्षेत्र के मांग 11 के जो स्वतंत्र निर्दलीय प्रत्याशी बंसीलाल सोरी थे, उनसे जब हमने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि जिस दिन या वैसे यहाँ आने वाले 23 तारीख को मतदान होना है, वहीं उसके अगले दिन मुख्यालय स्तर पर रिजल्ट भी आएगा और उन्होंने कहा है जिस दिन नतीजे चुनाव के सामने आएंगे उस दिन उन्होंने आश्वस्त किया है कि क्षेत्र क्रमांक 11 में सूर्योदय होगा। हालांकि ये उनका दावा है, लेकिन यहाँ मैदान में बीजेपी, कांग्रेस समेत और भी निर्दलीय प्रत्याशी है। ये तो जनता तय करेगी कि आखिरकार किसके ऊपर जनता विश्वास जताती है। ये तो देखने वाली बात होगी चुनावी नतीजे के दिन। हमारे साथ उनके कुछ समर्थक भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। जी भी अपना बात करें। मैं भास्कर बोल रहा हूँ, ग्राम कुलियारी का रहने वाला हूँ और लगातार हमारे जिला जनपद क्षेत्र के प्रत्याशी बंसीलाल सोरी के साथ हम लगातार जनसंपर्क में हैं और हमें क्षेत्र में उनके समर्थक को देखते हुए बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम जीत रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता भी इतना उत्साह से उनके साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं जनता से। और जो प्रत्याशी आज हमारे इस क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दा को बता रहे हैं जनता के बीच, हकीकत हर पब्लिक उसको स्वीकार कर रहा है। बंसीलाल सोरी जी जो है, आप एकदम अच्छे से बताइएगा, आप उनके समर्थक बन के नहीं बोलेगा, एक आम आदमी क्षेत्र के निवासी बन के बोलेगा। अभी तक क्षेत्र की समस्याओं को लेकर क्या उसने किया है, क्या आप कुछ आगे करते रहे? हाँ, इसके पूर्व भी जब जनपद पंचायत का चुनाव लड़ा, उसने वादा किया था और वो वादा हमारे बीच आंखों देखा हाल। यहाँ हम लोग यहाँ से 10-12 किलोमीटर धान बेचने के लिए जाते थे और वो एक वादा किया था कि मैं जैसे ही जनपद जीत कर आता हूँ यहाँ धान उपार्जन केंद्र खोलूँगा। ये उनका मुख्य मुद्दा था और हकीकत में अपने कार्यकाल में ये खोल के बताए। हम हमारे गांव घर में धान बेच रहे हैं। मतलब उन्होंने जो बोला था वो किया है जनपद से रहते हुए। आप अपने क्षेत्र में, क्षेत्र क्रमांक 11 में भी यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी, बीजेपी से अजय ध्रुव यहाँ पर मैदान में, कांग्रेस से मनोज साथी है, एक और निर्दलीय प्रत्याशी है योगेंद्र काम करके। तो किस तरीके से जनपद सदस्य जिला पंचायत मेंबर देखना चाहते हैं? जिला पंचायत में
लगता है सूरज को ही देखना। क्यों, उसके पीछे क्या कहें? उसके पीछे में बहुत कारण है। हाँ, जैसे जो बोलता है उसको करता है। विकास करता है। करता तो अब क्या उम्मीद लग रहा है आगे किस तरीके का माहौल बनने वाला है? माहौल तो बनेगा ही और बनाएंगे। लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? समर्थन तो ठीक नहीं। बिल्कुल। तो ये आपने देखा जब उनके जो समर्थक हैं उनसे भी हमने जब बातचीत किया तो सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि जब भी जनपद में जब वो सदस्य रहे तब भी जो वादा उन्होंने किया था या जो विकास की बातें उन्होंने कही थी वो उसने पूरा किया। और यहाँ तमाम जो लोग हैं उनके समर्थक और स्थानीय निवासी भी बोल सकते हैं जो कह रहे हैं कि इस बार क्षेत्र में उन्हीं को देखना चाहता है। हालांकि ये उनके समर्थक और ये उनका दावा है, लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है तो आने वाला भविष्य की बात है। मतदान और चुनाव नतीजे के दिन स्पष्ट हो पाएगा। मैं जितेंद्र साहू, न्यूज़ कट टू कट के लिए धमतरी दुकली।